तो सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया, लेकिन सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को लेकर किसानों की लंबी मैराथन बैठक चली। उस बैठक के बाद उन्होंने सीधे सीधे तौर पर प्रस्ताव को नकार दिया। दो टूक किसानों ने कहा कि हम अपनी मांग पर कायम हैं। जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है, उन तीनों कानूनों को सरकार को रद्द करना पड़ेगा। ठोस प्रस्ताव अगर सरकार की तरफ से आता है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार होंगे, यह भी किसान कह रहे हैं। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि सरकार उनके आंदोलन को हल्के में कतई ना ले। उन्होंने कहा है कि हम तिकड़म नहीं चाहते, हम सरकार से हल चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन को और तेज करने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों के साथ संवाद की बड़ी तैयारी की है। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसान चौपाल करेंगे और कृषि कानून की खूबियां किसानों को पीएम मोदी खुद बताएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर लेकर जाएंगे, जिसमें सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है वो बात किसानों तक पहुंचाने की तैयारी सरकार और बीजेपी दोनों ने की है। यूपी के 2500 किसानों के साथ पीएम की चौपाल होगी और 2500 जगहों पर ही किसान संपर्क अभियान भी चलाने की तैयारी सरकार ने की है। और पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ जुड़ेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की किसान निधि जारी करने की तैयारी सरकार ने की है। करीब 9 करोड़ किसान परिवारों में प्रति परिवार 2,000 रुपए सरकार रिलीज करेगी 25 दिसंबर, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर। तो एक तरफ किसान है जो तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ किसानों को मनाने की सरकार की सारी कोशिशें लगातार चल रही हैं। अब 25 दिसंबर को पीएम की चौपाल होगी। एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। आज किसानों को लेकर सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ देने की बात कही गई। वहीं बीजेपी ने किसान आंदोलन को लेफ्ट की एक बड़ी साजिश बताया। How the left is trying to hijack the किसान आंदोलन for its own political benefits। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं।
आज किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।